प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काव्य सरिता अध्याय 3 सूरदास। सूरदास के कुछ पद हमने पिछली श्रृंखला में पढ़े थे। ये सारे जो पद थे वो विनय के पद थे। आज हम यहाँ सूरदास की बाल लीला, सूरदास ने जो कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है, जिससे संबंधित उन्होंने पद लिखे हैं, उन्हें हम आज पढ़ेंगे। सूरदास की ये जो इन्होंने बाल लीला के पद लिखे हैं, ये उनमें उन्होंने अपने वात्सल्य, माता यशोदा के वात्सल्य को प्रस्तुत किया है। सूरदास का जो ये वात्सल्य वर्णन है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का जो चित्रण किया है वो हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। वैसा किसी भी कवि में नहीं, कोई भी कवि वैसा जो चित्रण है नहीं कर पाया। और वो स्थिति में जब ये माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, वो जन्म से अंधे थे, लेकिन फिर भी बालकों की सुलभ चेष्टाएं, उनकी वृत्तियों का जैसा चित्रण उन्होंने किया है वैसा कोई भी कवि नहीं कर पाया है। उन्होंने एक बच्चों की चेष्टाओं का, माँ के हृदय का, अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य का, बाल वधू का, माता के हृदय की जो झांकी प्रस्तुत की है वो अन्यतम है। उनकी इस विशेषता को देखकर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि बाल सौंदर्य और स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूरदास को मिली है उतनी अन्य को नहीं। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना जांच आए हैं। माता यशोदा के बहाने सूरदास ने माता हृदय का इतना स्वाभाविक और सरल चित्रण किया है कि आश्चर्य होता है। खासकर के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का चित्रण सूरदास के काव्य में उपलब्ध होता है। तो आज जो हम बाल लीला के पद पढ़ेंगे, इनमें उनका जो वात्सल्य वर्णन है वो स्पष्ट होगा। एक एक पद को हम पढ़ते जाएंगे। जसोदा हरि पालन झुलावे, हरलावे दुर्लावे महलावे, जोई सोई कछु गावे। यानी माता जब अपने बच्चों को सुलाती है तब तो कुछ न कुछ लोरी के रूप में जरूर गाती है। तो यहाँ माता यशोदा भी अपने बालक श्री कृष्ण को सुला रही है। वो पालने में उन्हें झुलाती है, हरलावे यानी उन्हें हिलाती है, दुर्लावे यानी दुलार करती है, महलावे यानी प्यार से वो गाती है, जोई सोई कछु गाती है, कछु गावे यानी जो भी मन में आता है अपने बच्चे के लिए वो गाती है। कहती हैं, मेरी लाल को आओ नींदरिया, काहे न आनी सुआवे। इसमें मेरे लाल को है नींदिया, तुम आकर मेरे लाल को, मेरे बच्चे को क्यों नहीं सुलाती। तू काहे न बेगी सो आवे, तो को कान बुलावे। तुम जल्दी क्यों नहीं आती, तुम्हें मेरा कान्हा बुला रहा है। कबहू फलक हरि लेस, हरि मूंद लेस है, अधर कबहू फरकावे। छोटे बच्चे जब सोने लगते हैं तो कभी पलकों को बंद करते हैं, कभी एकदम से खोल देते हैं। तो वही स्थिति यहाँ कन्हैया की है कि कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कि कभी श्री कृष्ण जो है अपनी पलकों को मूंद लेते हैं, और कबहू अधर फरकावे, और कभी अपने होठों से कुछ बोलने लगते हैं। सोवत जानी मौन भी बैठी, करी करी सैन बतावे। इनको सोचा जानकर माता यशोदा सबको इशारे से समझाती है कि उनका बालक सो गया है, इसलिए कोई शोर न करे, ऐसा वो इशारे से सबको बताती है। इसी अंतर अकुलाई उठी हरी, जसुमती मधुर भावे। कि इसी अंतर में यानी इसी समय जब वो इशारे से दूसरों को समझाती है तभी कृष्ण जो है वो अकुला उठते हैं, फिर से उठ जाते हैं, और जसुमती फिर से गाने लगती है, यशोदा मैया फिर से गाने लगती है, अपने बालक को सुलाने लगती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा सुख जो ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो नंद भामिनी यानी नंद की पत्नी यशोदा को प्राप्त हो रहा है कि वो श्री कृष्ण को, भगवान को सुलाने का आनंद प्राप्त कर रही है। तो बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने एक बालक को सुलाने का वर्णन सूरदास ने किया है कि कैसे माता यशोदा अपने
बालक श्री कृष्ण को सुला रही हैं। लोरी के दरमियान जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो बालक हरकतें करते हैं, उसका वर्णन है। माता हृदय जो प्रस्तुत करता है उसका वर्णन है। तो बड़ी सुंदर भाव के साथ ब्रज भाषा में और पद शैली में ये लिखा गया है। अगला हम लिखेंगे। अगला जो पद है, ये जो पद है वो बालकों की चेष्टाओं का, कि बच्चे कैसे किसी खिलौने की भी जिद पकड़ लेते हैं और बड़ी बड़ी धमकियाँ देने लगते हैं। आपने भी अमूमन अपने घर में देखा होगा कि छोटे बच्चे जब चीज़ पूरी नहीं की जाती है तब रोने लगते हैं, पैर पटकने लगते हैं, ज़मीन पे लौटने लगते हैं। तो ऐसी ही धमकियों के साथ सूरदास ने कृष्ण की इस बाल लीला का वर्णन किया है कि जब उन्हें चांद का खिलौना चाहिए और माता उन्हें नहीं दे पाती तो वो बड़ी धमकियाँ देते हैं अपनी माता को। वो कहते हैं, मैया में तो चंद खिलौनों ले हो, जे हो लोटी घरनी पर अब तेरी गोद न ए हो। कि है माँ, मैं तो चांद का खिलौना ही लूँगी और जो तूने मुझे नहीं दिया तो अब मैं धरती पर लौटूंगा और तुम्हारी गोदी में नहीं आऊँगा। सुर भी और पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुहे हो। कि न तो मैं दूध और खीर का पान नहीं करूँगा, नहीं पीऊँगा, और बेनी सिर न गुहे हो, और न ही अपने सिर में चोटी बंधाऊँगा। बालक भी यही करते हैं, उनकी जिद पूरी नहीं की जाती है तो वो भी किसी काम में सहायता नहीं करते हैं, जिद पकड़ते हैं। तो कृष्ण भी एक बाल सुलभ चेष्टाएँ यहाँ व्यक्त करते हैं। वो न दूध पीते हैं और न ही चोटी बंधाते हैं। वे हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो। अब मैं केवल नंद बाबा का ही पुत्र हूँ, तुम्हारा सुत नहीं कहलाऊँगा। आगे आऊँ बात सुन मेरी, बल देवी ही न जने हो। बालक कृष्ण की ऐसी चेष्टाएँ देखकर माता यशोदा उन्हें समझाने लगती और कहती हैं कि तुम ज़रा आगे आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहती हूँ, ध्यान रखना। बलदेव ही ना इसे, बलदेव यानी बलराम जो है वो इसे सुन न ले। बालकों में ये प्रवृत्ति रहती है कि उन्हें जब कोई ऐसे रहस्यपूर्ण बातें बताता है तो बड़े ध्यान से अपने महत्व को समझकर वो चुपचाप बात मान लेते हैं। तो वही भेद यहाँ माता यशोदा अपना रही हैं। वो ऐसे प्रयत्न करती हैं कि बड़ी ही महत्वपूर्ण बात अपने बालक को बता रही हैं और बालक कृष्ण भी अपनी इस झूठी महत्ता में बड़े ही सरल तरीके से मान जाते हैं। हास समुझावती कहती जसोमती नई दुल्हनिया देहो। हास समझावती यानी बड़ी हंसी के साथ माता यशोदा उसे समझाती हैं कि मैं तुम्हारे लिए नई दुल्हनिया लाऊंगी। ऐसे में बालक कृष्ण जल्दी से मान जाते हैं और कहते हैं, तेरी तो मेरी सुन मैया, अब से ब्याहन जे हो। ये मेरी माँ, मुझे तुम्हारी कसम है, अब मैं जल्दी से ब्याह कर लूँगा। सूरदास हुए कुटिल बराती, गीत सुमंगल ये हो। इस बाल लीला को देखकर सूरदास कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि वो श्री कृष्ण की बारात में एक बराती बनकर और सुमंगल गीत गाते हुए जाएंगे, ये उनकी इच्छा है। तो इस प्रकार इस पद में भी श्री कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही सुंदर चित्रण सूरदास ने किया है। बाल मनोविज्ञान का पूरा उन्होंने उसका प्रभाव दिखाया है कि कैसे बच्चे जिद करते हैं और माताएं जो हैं कुछ झूठे वादे करके उन्हें मनाती हैं। तो उसी का चित्रण इस पद में किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग है और पद शैली में लिखा गया है। अगला पद हम पढ़ेंगे। ये पद जो है श्री कृष्ण का, उनकी माखन चोरी का जो हम लोगों ने सुना ही है कि कैसे श्री कृष्ण जो है वो अपने मित्र के साथ मिलकर माखन चुराते थे, उस लीला से संबंधित उनका ये पद है। सखा सहित गए माखन चोरी, देखो श्याम गवाच पथ है, वे गोपी एक मथती गधी भोरी। कि बालक कृष्ण जो हैं अपने
ग्वाल बालों के साथ दही और माखन की चोरी करने जाते हैं। वो देखते हैं गवाक्ष यानी खिड़की की राह से देखते हैं कि एक भोली भाली सी जो गोपी है वो दही को मथ रही है। फेरी मथानी धरी माट से माखन को उतरा। फेरी मथानी, उन्होंने देख लिया है कि कहाँ वो गोपी अपने उस माखन को रखती है, कहाँ छिपाती है। ये सब बालक कृष्ण और उनकी बाल सखाओं ने देख लिया है। आपन गई कमोरी मांगन हरि को पाई रात। जब गोपी अन्य कमोरी यानी मटकी की ज़रूरत पड़ने पर मांगने जाती है पड़ोस में, तब इसी समय श्री कृष्ण और उनके सखा जो है घात मार देते हैं, यानी अपने काम में लग जाते हैं। पेठे कठिन सहित घर सुने माखन दधी सब था। तभी उनके साथी और कृष्ण जो हैं वो सूने घर में चले जाते हैं और सारा माखन और दही खा लेते हैं। छूछी छाड़ी मटकिया दही की हंसे सब बाहर आए। छूछी यानी खाली करके छोड़ देते हैं मटकियाँ दही की, और सारे हंसते हुए बाहर आ जाते हैं। आई गई कर लिए मटकियाँ डरते निकले ग्वाल। वो गोपी जो है अपने हाथ में मटकी लेकर आती है और देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे उसके घर से निकलते हैं। माखन कर दही मुख लपटानो देखी रही नंदलाल। सारे बच्चे जो है वो भाग जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि माखन कर के हाथ में माखन है और मुंह पर दही लगा हुआ है। वो ऐसे में श्री कृष्ण को नंदलाल को पकड़ लेती है। बुझ गही लियो कान को बालक भागे ब्रज की खोरी। सारे बालक तो भाग जाते हैं ब्रज की खोरी यानी ब्रज की बस्ती में सारे बच्चे भाग जाते हैं, और वो जो गोपी है वो श्री कृष्ण की भुजा को पकड़ लेती है। सूरदास प्रभु ठगी रही ग्वालिनी मनु हरि लियो अंजोरी। जब वो गोपी कृष्ण की भुजाओं को पकड़ती है और तो बालक कृष्ण जब उनकी आंखों में देखने लगते हैं तो सूरदास कहते हैं कि वो ग्वालिनी ठगी सी रह जाती हैं। भगवान कृष्ण की जो मुख की आभा है वो उसके मन को हर लेती है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की माखन लीला का वर्णन इस पद में किया हुआ है। बाल सारी चेष्टाओं का वर्णन किया है कि कैसे बालक कृष्ण और उनके सखा दही और माखन की चोरी करते हैं, और कैसे ब्रज की जो गोपियाँ हैं उनकी इन चेष्टाओं से भी पूरा लाभ उठाती है, प्राप्त करती है। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है और पद शैली में। अगला हम पढ़ेंगे। ये जो पद है ये भी बच्चों की एक प्रवृत्ति है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने पैरों के अंगूठे को मुंह में रखने की कोशिश करते हैं। तो उसी स्थिति का वर्णन है कि जब बालक कृष्ण अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में रखते हैं तब क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन है। चरण गहे अंगूठा मुख मेलत, कि बालक कृष्ण जो है अपने पैरों को पकड़ के उसका अंगूठा अपने मुंह में रखने लगते हैं। नंद घरनी धावती हरिलावती पलना पर खेलकत हरि खेलत। नंद घरनी यानी नंद की पत्नी जो है माता यशोदा, वो गाती है, हरलाती है, पलने को हिलाती है और उस पर श्री कृष्ण जो है खेलते हैं। जे चरनार बिंद श्री भूषण उड़ से नेकुन तारती, देखी झोंका रस चरणन में मुख मेलत करी आरत। यानी जे चरणानबिंद की जो चरण श्री भूषण यानी लक्ष्मी जी के आभूषण है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं और विष्णु की जो पत्नी है वो लक्ष्मी जी के लिए विष्णु के चरण है वो आभूषण के समान है। तो यही ये बात कही गई है कि जो चरण लक्ष्मी जी के लिए आभूषण है, अपने हृदय से जिन्हें बिल्कुल नहीं हटने देती, दूर नहीं करने देती, उन्हीं चरणों को अपने मुख में रखने पर श्री कृष्ण को बहुत आनंद प्राप्त होता है और बहुत कष्ट पाकर वो अपने मुख में उस अंगूठे को रख रहे हैं।
जो चरणान बिंद के रस को सूर मुनि करत विवाद, यह रस को है मोको दुर्लभ ताते लेस स्वाद। कि जिस चरणों के रस को प्राप्त करने के लिए सूर देवता और मुनि आपस में विवाद करते हैं, वही रस उसी रस का लाभ श्री कृष्ण स्वयं ही उसका स्वाद लेते हैं। उछलत सिंधु धराधर काव्यो कमक पीठ अखलाई। यहाँ पर एक पौराणिक घटना का उल्लेख किया गया है कि जब धरती पर प्रलय आता है तो उस समय एक बालक इसी तरह से वृक्ष के नीचे अपना अंगूठा खींचते हुए मिलता है। तो श्री कृष्ण जब अंगूठा खींचते हैं तो सभी को वही पौराणिक घटना याद आ जाती हैं। तो उस समय जो परिस्थितियाँ हुई थी वैसे ही उसी समय की परिस्थितियाँ श्री कृष्ण के अंगूठे खींचने के समय देवताओं को महसूस होने लगती हैं। उछलत सिंधु धराधर काव्यो कमत पीठ अकुलाए। कि उस समय सागर जो है उछलने लगता है, धरती कांपने लगती है। कमत पीठ अकुलाए, और जो कछुए की पीठ जो है, कश्यप अवतार की जो पीठ है वो अकुलाने लगती है। शेष सहस्रपन दोलन लागी हरि सीवत जब पाए। कि शेषनाग का जो हजारों फन है वो डोलने लगते हैं उस समय जब श्री कृष्ण अपने पैरों का अंगूठा खींचते हैं। ये पौराणिक प्रलय की घटना है। जब श्री कृष्ण अपने अंगूठे को मुंह में रखते हैं तो सारे देवताओं को वही घटना याद आने लगती है। उन्हें लगता है कि हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। बढ़ियो वृक्ष बट सुर अकुलाने गगन भयो उत्पात। जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वो बहने लगता है, देवता अब व्याकुल हो जाते हैं और पूरे आकाश में उत्पात होने लगता है। महाप्रलय के मेघ उठे करी जहाँ तहाँ आघात। महाप्रलय के बादल उठने लगते हैं और जहाँ तहाँ आघात यानी चोट पहुँचाने लगते हैं। करुणा करी छाड़ी पहु दीनो जानी सुरन मन संत। सूरदास प्रभु असुर निकंदन दुष्टन के उद्गंध। तब सभी को व्याकुल होता देख श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे का जो अपने पैर का जो अंगूठा है वो छोड़ देते हैं। वो समझ जाते हैं कि देवताओं के मन में संशय होने लगा है। तो इस प्रकार सूरदास कहते हैं कि प्रभु जो है वो असुर निकंदन है, दुष्टों को मारने वाले हैं। तो यहाँ पर भी उनकी बाल लीला का वर्णन किया है। बालक जब अंगूठा खींचते हैं तो इसके साथ साथ उन्होंने पौराणिक प्रलय की घटना को भी उसका भी प्रयोग करते हुए उस संदर्भ को प्रस्तुत यहाँ किया है। उनकी बाल लीला में ब्रजभाषा और पदशैली में पदशैली का प्रयोग हुआ है। और इस पद में भाषा की चित्रात्मकता है, अनुप्रास अलंकार और प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अगला पद हम देखेंगे। ये जो पद हम पढ़ रहे हैं, बालक जो होते हैं अपने बच्चों के साथ अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह से उनके बीच झगड़े होते हैं, छोटे भाई बहन आपस में बच्चे कैसे झगड़ा करते हैं, कैसे एक दूसरे को खिजाते हैं, सताते हैं, उसका वर्णन किया है। सूरदास के जो बाल लीला के जो पद हैं उसमें बहुत सारे पद ऐसे भी हैं जिसमें श्री कृष्ण और बलराम की आपस में खेलने के, झगड़ने के, उनके दुलारने के बहुत सारे पद जो है वो देखने को मिलते हैं। ये जो पद है ये भी बड़ा सुंदर है। इसमें बालक कृष्ण जो है वो बलराम की शिकायत करते हैं माता यशोदा के सामने। वो कहते हैं मैया बहुत बुरो बलदाऊ, कि हे माँ ये बलराम जो है बड़ा ही बुरा है। कहन लग्यो बन बड़ो तमाशो सब मोड़ा मिली आओ। मुझसे कहने लगा कि वन में बड़ा तमाशा होने वाला है, सब लड़के मिलकर हम जाएंगे, तुम सब लड़के मिलकर आओ। मोहू को पुचकारी गयोले तहाँ जहाँ सगन बन झाओ।
मुझे भी वह पुचकार कर ले जाता है उस जगह पर जहाँ पर सघन वन और झाड़ियाँ थी। भागी चलियो कहीं गयो उमाते काटी खाई रे हाउ, और वहाँ मुझे ले जाकर मुझे छोड़कर भाग जाता है और कहता है कि तुम्हें हाउ यानी बड़ा सा जानवर खा लेगा। हो डर पियो कापो अरु रोवो को नहीं जीत धराओ। ऐसी स्थिति में मैं डर गया, कांपने लगा और रोने लगा, लेकिन कोई मुझे धीर बनाने नहीं आता। धरती गयो नहीं भाग सको वे भागे जात अगाओ। मैं धरती गयो यानी गिर गया और वे सारे लोग भाग गए, आगे ही आगे भागते गए। मोसो कहत मोल को लीनो आप कहावत साऊ। मुझसे तो कहता है कि तुमसे नंद यशोदा ने मोल लिया है, खरीदा है, और वो ही उनका पुत्र है। सूरदास बल बड़ो चबाई तेसी मिले सखाओ। सूरदास कहते हैं कि बड़ी मार्मिकता से बालक कृष्ण जो है वो बलराम की शिकायत माता यशोदा के सामने करते हैं, उसकी बुराई करते हैं कि ये जो बलराम है बड़ा ही दुष्ट है और उसके मित्र भी वैसे ही मिले, वो भी सारे दुष्ट हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण और बलराम की बाल लीला का चित्रण यहाँ किया है। कैसे बलराम जो है बालक कृष्ण को चिढ़ाते हैं और परेशान होकर श्री कृष्ण जो है माता के सामने शिकायत करते हैं। ये बच्चों का एक स्वाभाविक स्वभाव होता है, स्वाभाविक चित्रण यहाँ किया गया है कि बच्चे आपस में झगड़ते हैं, माता को शिकायत करते हैं। हम अपने घर परिवार में भी देखते हैं कि बच्चे ऐसे ही व्यवहार करते हैं। तो उस बाल लीला का बड़े ही सहज और सरल स्वाभाविक चित्रण सूरदास ने इन पदों में किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। शेष जो पद हैं हम अगली श्रृंखला में पढ़ेंगे। धन्यवाद।